भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा। पहले भी कर चुके हैं कोरोना किट को लॉन्च, विवाद के बाद लिया था वापस। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर, मिल सकती है मुफ्त में कोरोना वैक्सीन। 22 फरवरी को बजट में हो सकती है घोषणा। मुरादनगर से आई एक दिल दहलाने वाली घटना। तलवार से ताबड़तोड़ वार कर ई रिक्शा चालक को उतारा मौत के घाट, हमलावर फरार। गाजियाबाद के डीएम ने दी अधिकारियों को चेतावनी, योजनाओं का कार्य समय से पूरा नहीं किया तो होगी विभागीय कार्रवाई। और भारतीय किसान यूनियन भानु से जुड़े किसानों ने कंपनी पर लगाया समझौते का उल्लंघन करने का आरोप, मांगों को लेकर किया जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना की दवा कोरोनिल को लॉन्च किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव का दावा है कि यह दवा काफी रिसर्च के बाद तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। पतंजलि ने पिछले साल जून 2020 में कोरोना किट लॉन्च की थी, जिस पर अच्छा खासा विवाद हो गया था। कोरोनिल को कोविड-19 की दवा के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन विवाद के बाद उसे बीमारी के असर को कम करने वाला कहा गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च की है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस नई दवा की घोषणा पर पतंजलि योगपीठ का कहना है कि कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा तथ्यों पर आधारित है। इस मौके पर बाबा रामदेव ने मोदी सरकार और नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। हमारे इस देश के लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। भारत लीड कर रहा है इस समय WHO को, और उसके हमारे एक बहुत ही गरिमापूर्ण व्यक्तित्व, जिन्होंने स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मान करके, और मंत्री बनने के बावजूद भी अब कभी कभी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हो जाएं तो अलग बात है, अभी भी रोगियों को देखना, उनकी सेवा करने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसे इस देश के एक खुद जो चिकित्सक हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, और जो स्वभाव से बहुत ही करुणाशील, बहुत दूरदर्शी हैं, और इस के साथ साथ उनके अध्यक्षता में, और आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गडकरी साहब, जिनके साथ में हमारा एक अनन्य आत्मीय प्रेम होने के साथ साथ मोदी सरकार का काम इस देश के 6,38,365 गांवों तक दिखता है। बाबा रामदेव का दावा है कि इस दवा के लिए जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सभी का पालन किया गया है। कोरोनिल पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। लोग शक की निगाह से देखते हैं। यह दवा टैबलेट के रूप में मिलेगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा स्थापित जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन मापदंडों के अनुरूप हमने सबसे पहले डेंगूनिल बनाया डेंगू के खिलाफ, फिर हमने कोरोनिल बनाया, और कोरोनिल के संदर्भ में 9 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता है। लगातार रिसर्च करना समय की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि अब सब बातों का वैज्ञानिक आधार लेकर फिर वो जनता के सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का भी विश्वास इसके ऊपर और अच्छी तरीके से बढ़ेगा, और हमारे स्वास्थ्य के बारे में एक ये जो नई दिशा पतंजलि ने विशेष रूप से दी है, इसलिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि दुनिया के कई देशों ने भारत के आयुर्वेद को अपने रेगुलर मेडिसिन सिस्टम में लागू किया है। आयुर्वेद का डिग्री पाने वाला डॉक्टर इन देशों में जाकर प्रैक्टिस कर सकता है। इस गोल को अचीव करना है
तो भारत के एक तो पतंजलि योग के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा ये प्रतिपादित होगी, ये उसकी एक रिकमेंडेशंस थी। और दूसरी उसकी रिकमेंडेशन ये थी, मतलब बहुत सारी रिकमेंडेशंस, लेकिन जो रेलेवेंट थी कि भारत के या भारत समान देशों की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिनका फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर, प्रमोटिव हेल्थ पर, पॉजिटिव हेल्थ पर है, इनको 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। ये उस रिकमेंडेशंस का अंग था। पतंजलि ने पिछले साल जून 2020 में कोरोना किट लॉन्च की थी, जिस पर अच्छा खासा विवाद हो गया था। बाबा रामदेव ने कोरोनिल को कोविड-19 की दवा के रूप में लॉन्च किया था, लेकिन विवाद के बाद उसे बीमारी के असर को कम करने वाला बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दे सकती है। 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री के साथ बैठक की और बजट में एक अलग से फंड देने की योजना तैयार की जा रही है। यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को फ्री वैक्सीन देगा। यूपी 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला प्रथम राज्य बना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दे सकती है। 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। यूपी सरकार बजट में इसके लिए अलग प्रावधान कर रही है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वित्त और वित्त मंत्री के साथ बैठक भी की है। अब बजट में एक अलग से फंड देने की योजना तैयार की जा रही है। यूपी ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को फ्री वैक्सीन देगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उनकी सरकार आएगी तो वह यूपी में लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसके लिए अलग फंड बनाया जा रहा है। योगी कार्यकाल के 5वें और अंतिम वर्ष के बजट में इस बार कई लोक लुभावनी घोषणाएं भी हो सकती है। इस चुनावी वर्ष में प्रदेश के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देकर योगी आदित्यनाथ की सरकार विपक्षी दलों की जुबा को बंद करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित प्रसाद ने बताया कि छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान 22 फरवरी को फ्रंटलाइन कर्मियों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना टेस्ट के मामले में भी अव्वल रहा है। यूपी 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला प्रथम राज्य बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मुरादनगर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह मुरादनगर ईदगाह के पास स्थित नाला रोड पर एक ई रिक्शा चालक पर तलवार से एक के बाद एक कई वार किए गए। बुरी तरह घायल आस मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद एक हमलावर पैदल ही भाग गया तो दूसरा बाइक से फरार हो गया। हमलावर तब तक तलवार से उस पर वार करते रहे जब तक उसकी जान न निकल गई। गाजियाबाद के मुरादनगर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह 11:15 बजे के करीब मुरादनगर थाना क्षेत्र के ईदगाह के पास स्थित नाला रोड पर फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार 2 युवकों ने आस मोहम्मद नामक एक ई रिक्शा चालक पर तलवार से एक के बाद एक कई वार किए। बुरी तरह घायल आस मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद एक हमलावर पैदल ही भाग गया जबकि दूसरा हमलावर बाइक से फरार हो गया। सूचना मिलते ही एसपी देहात डॉक्टर इराज राजा और मुरादनगर के एसएचओ अमित सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। आस मोहम्मद नाला रोड पर अपने परिवार के साथ रहता था। शुक्रवार सुबह 2 लोग उसके मकान पर पहुंचे। घर पर नहीं मिलने पर दोनों हमलावर नाले पर बने पुल पर पहुंच गए, जहां आस मोहम्मद
ई रिक्शा पर बैठा हुआ था। हमलावरों में एक काला लिबास भी पहना हुआ था। उसने तलवार निकालकर आस मोहम्मद पर एक के बाद एक कई हमले कर दिए। ये घटना आज सुबह लगभग 10:30 बजे की है। थाना मुरादनगर के जलालपुर गांव की। वहाँ पर एक व्यक्ति आस मोहम्मद, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो ई रिक्शा चलाता था। तो उसके घर पर एक व्यक्ति आया जिसने उसके बारे में पूछताछ की उसके बेटे से, लेकिन वो घर पर नहीं था। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति बाहर आया, उस व्यक्ति ने, जैसा कि उसके बेटे ने बताया, कि काले कपड़े पहन रखे थे और उसके पास एक बोरी थी। फिर जब वो बाहर आया तो उसको आस मोहम्मद वहाँ पर मिल गया। फिर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद उस जो काले लिबासी व्यक्ति था उसने उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किए, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई आस मोहम्मद की। इसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और मोबाइल सर्वेलेंस की भी सहायता ली जा रही है। बहुत ही जल्दी घटना का सफल निवारण किया जाएगा। हमलावर तब तक उस पर तलवार से वार करते रहे जब तक कि उसकी जान न निकल गई हो। फिर आराम से वे वहां से भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने शुक्रवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बहानेबाज अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। शुक्रवार को विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे उस समय भड़क उठे जब जिले में चल रही कई परियोजनाओं का काम पूरा नहीं मिला। डीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। आपने क्या प्रयास किया उसके लिए? हमने एनजीटी आदेश कर दिया, बंद करके बैठ गए उसमें? नहीं सर, हमने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, वो कनेक्शन हो गया सर। हमने काम चालू करवा दिया सर, उस पर एक फाइल कट कर दिया सर। उस पर काम हुआ है इसमें? सर इसमें सर हमारा पूरे गाजियाबाद को तुम 23वें नंबर पहुंचा दिए इस बार। मार्च से वित्तीय वर्ष की समाप्ति होगी व नए वित्तीय वर्ष का शुभारंभ होगा, लेकिन अभी तक जिले में पुरानी योजनाओं का ही काम पूरा नहीं किया जा सका है। डीएम अजय शंकर पांडे ने इस दौरान अधिकारियों से निर्माण कार्य दोबारा शुरू न कराए जाने को लेकर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब अन्य योजनाओं में काम चल रहा है तो जिला स्तर की योजनाओं का काम क्यों बंद है। डीएम ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि परियोजनाएं समय से पूरी न होने के चलते गाजियाबाद जिला विकास कार्यों के मामले में उत्तर प्रदेश में निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले की रैंकिंग भी काफ़ी नीचे पहुंच गई है। डीएम ने एक एक विभाग से विकास कार्यों में हुई देरी का कारण जाना और देर होने पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द योजनाओं का काम पूर्ण किया जाए ताकि आम जन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन भानु के किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि गेल इंडिया कंपनी उनके साथ किए गए समझौते का उल्लंघन कर रही है। इतना ही नहीं, प्रभावित किसानों को एक समान मुआवजा राशि भी प्रदान नहीं की जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के प्रभावित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि गेल इंडिया कंपनी समझौते का उल्लंघन कर रही है और उनकी जमीनों में बिना उचित मुआवजा दिए अपना नाम दर्ज करा रही है, जो किसानों के साथ धोखा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि गेल इंडिया कंपनी समझौते का उल्लंघन कर रही है और उनकी जमीनों में बिना उचित मुआवजा दिए अपना नाम दर्ज करा रही है, जो किसानों के साथ धोखा है। गेल इंडिया और जो दिल्ली मेरठ है, उन दोनों के लिए हम आज अपना ज्ञापन देने आए हैं कि बार बार ज्ञापन देने से हमारा जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज हम चेतावनी देने आए हैं कि अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं की तो भारतीय किसान यूनियन भानु गाजियाबाद के किसानों की समस्याओं को लेकर गाजियाबाद के किसानों के साथ मिलकर पूरे जिले में प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ पूरे प्रदेश में इसको ले जाने का काम करेंगे। प्रभावित किसानों ने कहा कि इस योजना से आकाश नगर क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं। काफी समय से आकाश नगर कॉलोनी के लोग मुआवजे का निर्धारण आबादी के सर्किल रेट के आधार पर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया। इतना ही नहीं, योजना के निर्माण से रास्ते भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो वेव सिटी, आदित्य सिटी के किसानों के साथ जिला प्रशासन ने ज्यादती की है,
उनकी खड़ी हुई फसल को उजाड़ने का काम किया है, उनको निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम किया है। आज भारतीय किसान यूनियन भानु जिला प्रशासन माननीय जिला अधिकारी महोदय से ये मांग करने आई है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहा किया जाए और जो किसान हैं उनके साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर जो उनकी जायज मांगे हैं वो उनको दी जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि 3D के बाद जिस कॉलोनाइजर ने धोखे से प्लॉट दिए हैं उस कॉलोनाइजर से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए, बचे हुए मकान प्लॉट पर आने जाने के लिए सर्विस रोड बनाई जाए व क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक कराया जाए। अलग अलग गांव में अलग मुआवजा दिया जा रहा है, उसको लेकर भी किसानों ने अपना विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मोदी नगर के महेंद्रपुरी गेट के सामने ट्रैफिक ड्यूटी दे रहे यूपी पुलिस के एक सिपाही को रोडवेज बस ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को भी हिरासत में ले लिया है। शामली जिले के थाना बावरी स्थित गांव कैरी निवासी अमित कुमार की मौत से थाने में मातम छाया हुआ है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर मोदी नगर के महेंद्रपुरी गेट के सामने ड्यूटी दे रहे यूपी पुलिस के सिपाही को गुरुवार देर शाम रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सिपाही को ड्यूटी दे रहे दूसरे पुलिस कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात को ही पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक के परिवारों को सूचना दे दी है। उधर बस को कब्जे में लेकर पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। शामली जिले के थाना बाबरी स्थित गांव कैरी निवासी अमित कुमार इन दिनों यातायात पुलिस में ड्यूटी दे रहे थे। उनकी ड्यूटी मोदी नगर के महेंद्र गेट के सामने चल रही थी। गुरुवार देर शाम महेंद्रपुरी गेट के सामने यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर सीओ अनिल कुमार, एसएचओ मुनेंद्र सिंह, टीआई सुरेंद्र तिवारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे। सीओ सुनील कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। हादसे में कांस्टेबल अमित की मौत की सूचना मिलने पर पूरे थाने में मातम छा गया। अपने साथी की मौत पर हर एक के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।